अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। एंटरप्रेन्योर्स अपनी दुनिया आप तख्लीक करते हैं और क्रिएट एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज का जो पर्सपेक्टिव है ये बड़ा शानदार है। निको विलियम्स इंग्लैंड के अंदर एक इंटरेस्टिंग आदमी हैं। ही इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से इनका शौक और पैशन है। एक दिन वो लंदन की जो टैक्सी है वो काले रंग की होती, उसके अंदर जब बैठते हैं तो उस सफ़र के दौरान एक नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं और उनको ये ख्याल आता है कि यार आई कैन मेक इट मच बेटर। ये CO2 का अखराज हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, मैं क्यों ना एक ऐसी टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर दूँ जो CO2 एमिशंस कम कर दे। ये ख्याल आता है और वो रिसर्च करते हैं और वो सोचते हैं तो टोयोटा प्रियस गाड़ी जो हाइब्रिड मॉडल की वो लेते हैं और उसको लेकर क्लाइमेट कार्स के नाम से वो कंपनी खोलते हैं और उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। और वो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग लंदन में, इंग्लिस्तान में साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते चलाते जब थक जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको टैक्सी कॉल करनी पड़ती है, लेकिन टैक्सी में साइकिल रखने का इंतजाम ही नहीं होता। तो उसी टोयोटा प्रियस के पीछे एक बाइसिकल रैक भी ऐड कर लेते हैं। तो आइंदा से ये होता है कि जब वो किसी को पिक करते हैं तो बाइसिकल भी पीछे अटैच कर दिया जाता है। इसी में और इर्तका होता है और विलियमसन ये करते हैं कि वो उसकी सीट्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए लेदर सीट बना देते हैं और उसके अंदर वो ये करते हैं वहाँ पर एक खूबसूरत सा शानदार सा मैगजीन भी रख देते हैं और उसके अंदर वो ये करते हैं कि वहाँ पर एक मिनरल वाटर की बोतल भी ऐड कर देते हैं। फिर वो चूँकि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनको ख्याल आता है कि बहुत सारी बॉटल्स डिस्पोजेबल है और ये प्लास्टिक वेस्ट बन जाती हैं, तो वो कॉर्न स्टार्च लेकर उससे एक ऐसी बोतल बनाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है और इस तरह इनकी कंपनी एक नए ज़माना, एक नया अहद क्रिएट कर देती है और वो बढ़ते बढ़ते कई 50-60 और दर्जनों गाड़ियाँ इस फॉर्म में टैक्सी में चल पड़ती हैं और इन्हें वे एक नई दुनिया आबाद दी जाती है। इसको हम ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं। इसी के ज़माने के लगभग अगर आप हिंदुस्तान में आ जाएं तो इंडिया के अंदर एक खातून है रेवाती रॉय साहबा, एक फैमिली है, उनके बच्चे हैं। उनके हस्बैंड एक हादसे में कौमे में चले जाते हैं और उनको आमदनी की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो इसको फेस करने के लिए सोचती हैं कि मैं क्या करूं। उनको मालूम होता है कि वो कार रेसिंग का उनको शौक है और वो गाड़ियां चलाने की का मुश्ताक और पैशनेट है। तो वो इस आइडिया के साथ कि कलकत्ता और बेंगलोर और इन बड़े शहरों में टैक्सी लेने में दुश्वारी पेश आती है, तो अपनी उस स्किल की बुनियाद के ऊपर वो आइडिया तख्लीक करती हैं कि मैं एक ऐसी टैक्सी सर्विस शुरू करूं जिसमें ख्वातीन उसको चला रही हैं। अब ख्वातीन को चलाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको एक ट्रेनिंग सेंटर खोलती हैं और कुछ गाड़ियां खरीदती हैं और इसका आगाज हो जाता है। और वो यहाँ पर नहीं रुकती, वो उसके बाद उन ख्वातीन के लिए सॉफ्ट लोन्स, माइक्रो लोन्स का इंतजाम करती है और उनके लिए बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनके बच्चों की कहानी आपके सामने पेश की गई। लंदन की टैक्सी की कहानी और हिंदुस्तान की टैक्सी की कहानी ये आम फाइंड और सर्च मेथड से हट कर है। इसमें बिजनेस प्लान उस सेंस में नहीं बनाया गया, उस सेंस में एक नक्शा पॉइंट A से पॉइंट B का नक्शा नहीं बनाया गया। इसके अंदर हर लम्हे, हर आन तख्लीक का अमल जारी है। हर कोने पर, हर मोड़ पर, हर कुछ लम्हे के बाद नए आइडियाज़। और ये जो आइडियाज़ कहाँ से आ रहे हैं, उनका शौक, उनका पैशन, उनका जुनून, उनके एक्सपीरियंसेस वो ऐड होते चले जाते हैं और वो जो एक चीज़, जो आइडिया, जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता है, वो एक ऐसी बटरफ्लाई बनता है जो अपनी ज़ात में मुनफरिद और यूनिक है। तो हम ये कहते हैं कि जनाब आप भी बटरफ्लाई बने, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, उस मेटामॉर्फोसिस से गुजरें। और अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है और अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स में हमसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के या पूरी दुनिया के लोगों में ये जहनी तब्दीली आए कि वो भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इन्वोक करें और अपनी दुनिया आप पैदा करें, तो आइए हमारा हम सफ़र बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाइए। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है।